प्रार्थनाएं जो तेरी सुबह को बदल देगी, प्रार्थनाएं जो तेरे हालात को बदल देंगी। हालेलुया। सुबह का समय प्रार्थना में बिताना आपके लिए शांति का कारण बन सकता है। अशांति की वो पैर तोड़ देगी प्रार्थना। अशांति को सुबह की प्रार्थना पैरालाइज बना देती है। आपको सुबह के वक्त में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। जब आप प्रार्थना करेंगे सुबह सुबह उठकर, बहुत से लोग आज के समय में भी सुबह उठते ही मोबाइल देख, जबकि साइंस कहती है कि हमें सुबह के वक्त में उठते ही स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, जिसके कारण हम अंधे हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं। सुबह उठते ही हमें या तो मुंह धोना चाहिए या फिर प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब हम मुंह धो लें, आपको मालूम है जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के 1 घंटे तक इसको ना देखें। किस किस को सुनाई दिया? ना देखें इसको, बल्कि क्या देखें? उसे देखें जिसने आपको बनाया है। अपने मुंह के शब्द उसकी और श्रद्धांजलि चढ़ाएं, उसे धन्यवाद दें, उसे कहे परमेश्वर तूने मेरा मुंह बनाया है, तूने मुझे आज एक नया दिन दिया है। उसका धन्यवाद करें, उसके नाम का गुणनवाद गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसको कहें परमेश्वर तूने मुझे बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से बचाया, तूने मुझे मशीनी ऑक्सीजन से बचाया, तूने मुझे पैरालाइज से बचाया, टीबी से बचाया, लीवर से, बुरे लीवर से बचाया। आपने मुझे अच्छी जिंदगी दी है। उसका धन्यवाद करें। शैतान पूरे दिन में अलग अलग जाल बिछाता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है। आपकी कमजोरी को वो जानता है, इसलिए वो क्या करता है? प्रलोभन देता है। इसको मैं सेवकाई से बर्बाद कैसे, इसको मैं इसकी जिंदगी को संसार की ओर कैसे लेकर जाऊं। आपको मालूम है मैं 2 व्यक्तियों को जानता हूं, निहायत ही शराबी दोनों, अभी तो पता नहीं उस समय शराबी थी, बेअंत शराबी। 14 साल वो कहते हैं हम दोनों ने मिलकर शराब पिया। उन्होंने, मैंने नहीं, मैं कोई शराब नहीं पीता, ना मुझे पसंद है। मैं तो एक चीज पीता हूं, उसका नाम बाइबल है। मैंने इस दुनिया में कभी कोई नशा नहीं किया सिवाय यीशु मसीह को छोड़कर। वो दोनों व्यक्ति 14 साल, थोड़े होते हैं, 14 साल शराब पी उन्होंने। 14 दिन भी वो एक चर्च में खड़े होकर इकट्ठे मिलकर आराधना नहीं कर पाए। किसी ने मुझसे पूछा, अपोस्तल जी 14 साल इन्होंने शराब पी ली बड़ी आसानी से, 14 दिन भी ये आराधना नहीं कर पाए। कारण, मैं कहा शैतान सुबह ही निकल पड़ता है, आपके उठने से पहले वो तैयार होता है। वो कहता है इसके उठते ही इसका ध्यान वहां लेकर जाऊंगा जहां से ये जल्दी मर सकता है। इसके उठते ही मैं इसके सुबह से लेकर रात तक को कैसे बर्बाद करना है, इसके टाइम को कैसे खराब करना है। आप कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। कहाँ बिजी किया उसने आपको? उन सारी जगहों पर जहाँ से आप इस दुनिया से जल्दी जा सकते हैं। पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप अपनी सुबह की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे तो आपका परमेश्वर आपको बुद्धि देगा पूरे दिन को चलाने की। वो आपको समझ देगा इस फोन को कैसे चलाना है, वो आपको समझ देगा कि आप अपने टेलीविजन को कैसे इस्तेमाल करें, वो आपको समझ देगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी का जीवन संवार सकते हैं। लेकिन शैतान क्या करेगा? वो कैसे बर्बाद कर सकते हैं वो बताएगा, कैसे नाश कर सकते हैं वो बताएगा, आपके अंदर अभिलाषाएं लेकर आएगा। उसको आप में से सबकी कमी का पता है, सबकी कमी का पता है, और वो आपकी कमी के अनुसार आपके पास अभिलाषा
लेकर आएगा। उसको आपकी सबकी कमी का पता है। चाय पीने वाले की चाय पीने की कमी का पता है उसको, समझ पा रहे हैं? जो नशा करता है उसकी नशे की आदत का उसको पता है। जो आंख मटक्का करता है उसको अपनी आंख मटक्की की आदत का पता है। दो काम अपनी जिंदगी में हमेशा करो। एक, सुबह के समय में प्रार्थना करना कभी बंद मत करो, भले ही 5 मिनट की करो। किस किस को सुनाई दे रहा है? कम से कम एक डंडा तो बैटरी का ऊपर जाएगा। किस किस को सुनाई दे रहा है? 1% तो वो ऊपर उठेगा। कम से कम आप जब प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं अपने बिस्तर पर जिंदा पाया गया हूं। ऊंचा मुझे तो बेहद खुशी होती है जब मैं आंख खोलता हूं, देखता हूं पत्नी साथ बैठी है। शुक्र है खुदा का, एक बार फिर से मैंने पास्टर राज को प्रार्थना करते हुए पाया। मैं इसलिए खुश नहीं कि मैं जिंदा हूं, इसलिए खुश हूं कि मैं देख पा रहा हूं। आमीन। और जब मैं उठता हूं, हाँ शुक्र है मेरी पीठ काम कर रही है। फिर उठकर नीचे की ओर पांव रखता हूं। पांव रखने से पहले बोलता हूं, परमेश्वर धन्यवाद, मैं आज धरती पर पांव रखने जा रहा हूं। मैं उठता हूं, पानी खोलता हूं, पानी को अपने मुंह पर मारता हूं, मार के कहता हूं धन्यवाद परमेश्वर, एक बार फिर से मैं इस पानी को टच कर पाया। मेरे हाथ काम कर रहे हैं। लोग रात को सोते हैं, सुबह बोलो सुबह उठ नहीं पाते। लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ भी जाते हैं। पैरालाइज हो गया रात को ही, ऐसा भी होता है नहीं? साइलेंट अटैक हो जाता है रात को ही। लेकिन शुक्र करता हूं मैं खुदा का कि हर दिन सुबह जब हम उठते हैं परमेश्वर का शुक्र करते हैं। जब पास्टर राज के साथ मेरी शादी हुई तब उस समय में लगातार कॉल आती थी, हेलो हम पीजीआई में, हेलो हमें आपकी ज़रूरत है, हेलो आप आ सकते हैं क्या? हम तो परेशान हो गए। हमारी रात को जागेंगे तो सुबह प्रार्थना कैसे करेंगे? हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने तो खूब दबा के प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ऐसा वक्त लेकर आ जितनों के साथ हमारे रिलेशन है वो ज्यादा उम्र जिए। आमीन। और तेरे नाम को ऊंचा करें। ओ माय गॉड, एक साल ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया, पास्टर राज इस साल किसी ने हमें रात को बुलाया नहीं। हाँ बात तो सही है, नहीं बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले साल फिर आया, कोई नहीं आया। एक किसी ने बोला हम पीजीआई आएंगे, ठीक है आप हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप बेचिंत रहिए। पर आए नहीं वो पीजीआई। सुने ध्यान से, बीच में कोई आ जाता है तो हम जाते हैं, मालूम क्यों? वो आशीर्वाद देते हैं, वो आशीष देते हैं। पास्टर राज को वो आशीष देते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद, वो वहाँ थे। भले ही वो खड़े नहीं हुए, ज़्यादा देर नहीं खड़े हुए, पर थोड़ी देर खड़े हुए, किसी से मुलाकात करवाई, पर धन्यवाद परमेश्वर ने लंबी उम्र देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपनी सुबह की प्रार्थना जरूर करें ताकि दुनिया आपको शराब नहीं आशीर्वाद दे। लोगों का नजरिया आपके प्रति बदल जाएगा, लोगों का सोचना आपके प्रति बदल जाएगा। आपको मालूम है जब मैं यहां आता हूं बल्टाना में, डर के साथ नहीं आता, घबराहट के साथ नहीं आता, हो मुझे वो मार ना दे, अरे ऐसा ना हो जाए, मैं डर के साथ नहीं आता। मालूम क्यों? क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का आशीर्वाद तो है, दुनिया का भी है। हालेलुया।
तभी तो डर नहीं लगता। नहीं तो रात के 11 बजे तो वैसे किसी की टैं फिश हो जाती है, आवाज़ सरक जाती है। नहीं, अरे यार कोई पीछे से तो नहीं आ जाएगा, वो देखना यार, देख भाई मैं दरवाज़ा खोल रहा, देख कोई आया तो नहीं, ओह यार, कांपता हुआ निकलेगा बाहर। और अब मैं जब निकलता हूँ बस चश्मा ठीक करता हूँ, चलो जी। मौत जब आती है तो सुरक्षा लेकर नहीं आती, लेकिन खुदा जब आपकी जिंदगी में आएगा सुरक्षा लेकर आएगा। हालेलुया।